हेलो सेलर्स, अब अपने बिजनेस को बढ़ाएं और अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं लाखों कस्टमर्स तक। हम लाए हैं फ्लिपकार्ट सेलर हब, जिस पर लॉगिन करके आप मिनटों में लाखों बायर्स तक पहुंच सकते हैं। बस अपना मोबाइल नंबर दिए गए कॉलम में एंटर करें और सेंड OTP पर क्लिक करके आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत करें। इसके बाद मोबाइल पर आया OTP कंफर्म करें। OTP वेरीफाई होते ही आपको एक ब्लू टिक नजर आएगा। बस अब अपना नाम और ईमेल एड्रेस भर दें और आगे बढ़ें। अब अपना मनपसंद पासवर्ड चुनें और उसे दोबारा भरकर कंफर्म कर दें। याद रखें, फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है: बैंक अकाउंट, GSTIN और सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिटेल्स। हाँ, अगर आप बुक सेल कर रहे हैं तो आपको GSTIN की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक सेल करने के लिए आपको अपने बिजनेस से जुड़ी सारी प्रोफेशनल जानकारी शेयर करनी होगी। ये सारी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ आपको कांटेक्ट करने और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए ही किया जाएगा। बस एक बार पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आप जब भी अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट को लॉगिन करना चाहें तो अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के साथ पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार साइन अप करने के बाद आपको अपना वो एड्रेस प्रोवाइड कराना होगा जहां से आप ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स पिकअप करवाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने ऑफिस या वेयर हाउस एड्रेस का पिन कोड भर सकते हैं, जिससे सिटी और स्टेट अपने आप पिक हो जाएगा। अगर आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया पिन कोड हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर के द्वारा सर्विसेबल होगा तो आपको ग्रीन टिक मार्क के साथ एक कांग्रेचुलेशन मैसेज दिखेगा। ग्रीन टिक मार्क का मतलब है कि आपके एरिया से ई-कार्ड प्रोडक्ट्स पिकअप कर सकता है। अगर आपके द्वारा एंटर किया हुआ पिन कोड हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर के द्वारा सर्विसेबल नहीं है तो सिस्टम आपको ऑल्टरनेटिव पिकअप डिटेल्स एंटर करने को कहेगा। अगर आपकी ऑल्टरनेटिव पिकअप डिटेल्स भी हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर के द्वारा सर्विसेबल नहीं है तो सिस्टम आपको एक मैसेज शो करेगा जिसमें लिखा होगा कि पिकअप सर्विस एबिलिटी फेल्ड। इसका मतलब है कि आपके द्वारा प्रोवाइड कराया गया पिन कोड अभी के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा सर्विसेबल नहीं है। फ्लिपकार्ट अपनी पिकअप सर्विस एबिलिटी एक्सपैंड करने के लिए लगातार काम कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस डिटेल्स की तरफ। हमारे पास आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के 3 ऑप्शंस हैं। 1, आपके पास GSTIN नंबर है तो आप केवल GSTIN एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे। 3, आपने GSTIN नंबर के लिए अप्लाई किया है। अगर आपके पास GSTIN नंबर नहीं है तो भी हमें आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। हम आपको ये बताएंगे कि GSTIN नंबर कैसे पाएं। आप GSTIN नंबर पाने के लिए हमारे ट्रस्टेड पार्टनर क्लियर टैक्स से संपर्क कर सकते हैं। वो न्यू GSTIN नंबर लेने में आपकी मदद करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक GSTIN नंबर है तो आप उस GSTIN नंबर को यहाँ एंटर करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका GSTIN नंबर और सिग्नेचर केवल बायर्स को इनवॉइस देने के लिए ही यूज किया जाएगा। इसके बाद आपको केवल अपनी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, जैसे आपका बिजनेस नेम, बिजनेस टाइप, GSTIN और आपका सिग्नेचर। अगर आप GSTIN एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स जैसे कि आपका बिजनेस नेम और पैन नंबर, बिजनेस टाइप, एड्रेस और आपका सिग्नेचर एंटर करें। उसके बाद एड्रेस के प्रूफ के तौर पर आप आधार नंबर, पिछले 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पिछले 3 महीने का मोबाइल बिल, वोटर ID या बैंक पासबुक एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने GSTIN के लिए अप्लाई किया है तो अकाउंट को लाइव करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका अकाउंट तभी लाइव जाता है जब आपका GSTIN सबमिट कर दिया गया हो। आइए अब मनी मैटर्स की बात करते हैं। आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालने के लिए GSTIN नंबर में डाले गए नाम के साथ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होता है और इसके बाद बैंक डिटेल्स जैसे कि IFSC कोड ऑटोमेटिकली पिक कर ली जाएगी। इसके बाद आपको सेम बैंक का एक कैंसिल चेक अपलोड करके अपलोड बटन पर क्लिक करना होता है। लेकिन आपको कैंसिल चेक अपलोड करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि चेक पर कैंसिल्ड लिखा हो। चेक पर आपका नाम, IFSC कोड और बैंक का नाम लिखा हो। एक और आखिरी चीज, हम फाइनल वेरिफिकेशन के पहले पेनी ट्रांसफर करते हैं।
पेनी ट्रांसफर प्रोसेस में हम आपके अकाउंट में 1 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच का कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। आपको ये अमाउंट अपने सेलर पोर्टल पर मैनेज्ड प्रोफाइल में जाकर वेरीफाई करना होता है, यानी ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट सेलर्स पोर्टल में मैनेज्ड प्रोफाइल के अंदर जाकर एंटर करना होता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल्स और कैंसल्ड चेक वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। अब आप अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना डिस्प्ले नंबर और स्टोर डिटेल्स एंटर करें। आप इस स्क्रीन पर वेरिफिकेशन का स्टेटस भी जान सकते हैं। इसमें ब्लू कलर का मतलब है कि डिटेल्स को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। ऑरेंज कलर का मतलब है कि डिटेल्स का वेरिफिकेशन अभी भी प्रोसेस में है और रेड कलर का मतलब है कि आपकी डिटेल्स का वेरिफिकेशन फेल हो चुका है। इसके बाद एक लास्ट चेक, अगर आपने कोई डिटेल्स मिस कर दी है या फिर अगर किसी डिटेल का वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आप इसको फिनिश करके सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपका बिजनेस पूरे भारत तक पहुंचने के लिए तैयार है। हैप्पी सेलिंग।